हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इंडिया की ट्रैवल डेस्टिनेशन की आइटिनरी, और ये ट्रैवल डेस्टिनेशन है मेघालय। मेघालय एक बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है और यहाँ की ट्रिप रिलैक्सेशन और एक्सलरेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आइए हम मेघालय ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। वैसे तो मेघालय में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पर अगर मेघालय की फेमस लोकेशंस को अच्छे से एंजॉय करते हुए घूमना है तो मिनिमम 5 दिन का समय तो चाहिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि इससे कम समय में हो सकता है तो आप उसे इस वीडियो का लिंक भेज दें। दोस्तों, मैं अपनी ट्रिप प्लानिंग में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डालता हूँ और इनफैक्ट हर वीडियो में मैं आपसे एकदम ट्रू फीलिंग शेयर करता हूँ। और अगर आप एक ऑनेस्ट नेचर लवर ट्रैवलर हैं तो आप मुझसे रिलेट भी कर पाते होंगे, और अगर आप मुझसे रिलेट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको कम से कम 5 दिन चाहिए मेघालय को घूमने के लिए। मैंने इस आइटिनरी को 5 दिनों की ट्रिप के हिसाब से बनाया है। तो आइए मेरे कस्टम मैप्स और डे टू डे आइटिनरी के साथ मेघालय की ट्रिप को प्लान करते हैं। मेघालय जैसे नाम से ही क्लियर होता है, काफ़ी अधिक बारिश रिसीव करने के लिए फेमस है। पर यहाँ बारिश के मौसम में जाना उतना सही चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश के सीजन में यहाँ के वाटरफॉल्स में बहुत तेज बहाव होता है। यहाँ पर इतने बादल होते हैं कि हो सकता है कि आपको वाटरफॉल तक ही ना दिखे, तो बारिश में यहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में जाना। इस समय यहाँ पर वाटरफॉल में पानी कम होता है और आप वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक तक जा सकते हैं। इनफैक्ट आप उसमें तैर भी सकते हैं। लेकिन इस समय बाकी हरियाली पूरे प्रदेश से लगभग खत्म हो चुकी होती है और बहुत सारे वाटरफॉल का पानी काफ़ी कम या पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। तो मेघालय जाने का सबसे सही समय रहेगा सर्दियों का मौसम, यानी कि नवंबर से जनवरी के महीने। एक बात याद रखिए, वाटरफॉल का पानी मार्च महीने में बहुत ठंडा होता है, तो सर्दियों के मौसम में तो ये और भी ठंडा हो सकता है। और मेघालय की ट्रिप में जो मैंने रियलाइज किया है वह कि ये मोर देन अ रेन, मेघालय इज ऑल अबाउट वाटरफॉल्स। अगर आप ईस्ट इंडिया के अलावा कहीं और से ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप गुवाहाटी एयरपोर्ट से शुरू होती है। हालांकि एयरपोर्ट तो शिलोंग में भी है, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट के ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप गुवाहाटी से शिलोंग के लिए कैब बुक कर सकते हैं। कैब आपको 2500 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। शिलोंग आकर आप अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट टाइमिंग, आप शिलोंग या तो शाम को पहुंच सकते हैं या फिर रात तक पहुंच सकते हैं। तो इस दिन की आइटिनरी में आपकी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप शाम को शिलोंग पहुंच रहे हैं तो आप उमियाम लेक में सनसेट देख सकते हैं और रात में शिलोंग के फेमस पुलिस बाजार में घूम सकते हैं। अगर आप रात तक शिलोंग पहुंच रहे हैं तो आप सीधे होटल में जाकर सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे लिए जल्दी उठना सही रहेगा। मैं इस दिन को डे 0 बोलूंगा। तो ट्रिप के डे 0 में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शिलोंग में अपने होटल में चेक इन करा चुके होंगे। तो अब स्टार्ट होता है डे 1। शिलोंग इंडिया के काफ़ी ईस्ट में है, तो यहाँ सुबह जल्दी स्टार्ट होती है और शाम जल्दी ख़त्म होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ आकर करनी होगी वो है कैब बुकिंग। अपनी ट्रिप के नेक्स्ट 5 डेज आप इसी कैब में घूमने वाले हैं। आप पहले से या फिर होटल के थ्रू कैब बुकिंग करा सकते हैं। दोनों ही मेथड से आपको लेस देन 3000 रुपीज़ पर डे के रेट से कैब मिलनी चाहिए। नाइट स्टे के चार्जेस अलग से हैं, जो कि 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगते हैं। डे 1 को आप शिलोंग को एक्सप्लोर करने के लिए रख सकते हैं। शिलोंग में काफ़ी लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि उमियाम लेक, लाइटलूम कैनियन, शिलोंग व्यू, एलिफेंट फॉल्स और अदर एलिफेंट वाटरफॉल। Do you have any complaints with the name of Elephant Fall? There is no elephant. No elephant in the elephant falls. Elephant must be falling from here. What kind of? उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता कि एलिफेंट ऐसे गिर रहे हैं नीचे। यहाँ पर हिस्टोरिक इंटरेस्ट की प्लेसेस भी हैं, लाइक डॉन बॉस्को म्यूजियम। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि शिलोंग एक हिली सिटी है और यहाँ के रास्ते सकरे हैं, तो यहाँ ट्रैफिक काफ़ी जल्दी बिल्डअप होता है। रात में आप यहाँ के लोकल मार्केट, जो कि पुलिस बाजार के नाम से फेमस है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। रात को जल्दी सो जाइए। डे 2 को आप निकल सकते हैं वाइसेडोंग वाटरफॉल के लिए। आपका एम रहेगा वाइसेडोंग वाटरफॉल, लेकिन रास्ते में आने वाले तमाम वाटरफॉल को भी आप देखते हुए चलेंगे। वाइसेडोंग वाटरफॉल के रास्ते में आपको मिलेगा मैकडोंग वैली व्यू पॉइंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। And it's closed. It's closed because हम बहुत जल्दी आ गए। these places open at 8. यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत वैली का नज़ारा दिखता है। यहाँ पर वैली के अक्रॉस जिप लाइनिंग भी होती है, पर सुबह के वक्त ये बंद होती है। इसे आप लौटते वक्त शाम को कर सकते हैं। मेघालय में आपको काफ़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो आप इनकी आदत डाल लीजिए।
आगे चलने पे आपको मिलेगा पहला वाटरफॉल, इसका नाम है वकाबा वाटरफॉल। यहाँ लगभग सभी वाटरफॉल को विजिट कर रहे हैं कि एक फीस है जो कि यहाँ के लोकल विलेज द्वारा ली जाती है। ये तकरीबन 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में वेरी करती है। थोड़ा सा नीचे उतरने पर आप वकाबा वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। मेन रोड से आगे बढ़ते हुए आप राइट साइड एक टर्न लेंगे। ये रास्ता आपको डेंथलिन और वाइसाडोंग वाटरफॉल ले जाएगा। पहले आपको मिलेगा डेंथलिन वाटरफॉल। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा वाइसाडोंग वाटरफॉल। नाउ हियर कम्स द एक्सिलरेशन पार्ट ऑफ द ट्रिप। वाइसाडोंग वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना होगा कुछ एक्सट्रीम रास्ते से। यहाँ पहुंचने के लिए बैम्बू से बनी स्टीप स्टेयर्स एंड लैडर्स हैं। आप डेफिनेटली इनके सहारे वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं, तो डोंट गिव इट अप इन बिटवीन। That's stage 3. Now stage 2 and that's stage 1. It was worth or not. Hey, that is the viewpoint, you see? That was the viewpoint. अगर आप वाटरफॉल के एकदम नज़दीक नहीं जाना चाहते हैं तो आप वाटरफॉल के व्यू पॉइंट तक भी जा सकते हैं। व्यू पॉइंट तक जाने का रास्ता लगभग सिंपल ही है। वाइसाडोंग वाटरफॉल में आप दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक के बीच रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाटरफॉल खड़ी पहाड़ी के बीच में है, तो यहाँ सनलाइट इसी समय पहुँच पाती है। यहाँ समय स्पेंड करने के बाद आप लौट जाइए शिलोंग के लिए। इसी के साथ ख़त्म होता है डे 2। डे 3 को हम निकलेंगे डाउकी के लिए। आप सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि जहां हम जाने वाले हैं वहां पहुंचकर आपको फील होगा कि काश आप जल्दी निकले होते। यस, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। हम डाउकी के रास्ते में आने वाले 2 वाटरफॉल्स को कवर करेंगे। पहला वाटरफॉल है फीफी वाटरफॉल। यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़े खराब रास्ते से जाना पड़ सकता है, बट एवरीथिंग गोइंग टू बी वर्थ इट। ये फीफी फॉल्स का रास्ता है, काफ़ी खराब है और खाली है। फिलहाल अब तक कोई दिखा नहीं हमको यहाँ पे। होपफुली हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाटरफॉल बहुत ही मैग्निफिसेंट है। यहाँ आप दोपहर 10 से 11 बजे तक के बीच पहुँच जाए तो आपको यहाँ के ब्लू और टर्कोइज ग्रीन कलर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ समय स्पेंड करने के बाद आप क्रैंकशरी वाटरफॉल के लिए निकल जाइए। मेन रोड से थोड़ा नीचे उतरने पर आप पहुँच जाएंगे क्रैंकशरी वाटरफॉल। यहाँ की खूबसूरती भी दिन के उजाले में ज़्यादा निखर कर आती है। यहाँ पर आप लंच भी कर सकते हैं। यहाँ से आप निकल जाइए डाउकी के लिए। एक्चुअली डाउकी वो पॉइंट है जहाँ उमगॉट नदी बांग्लादेश में मिलती है। आप डाउकी में स्टे मत करिए, क्योंकि स्टे के अच्छे ऑप्शंस डाउकी के नॉर्थ शिनोपेडिंग में है। यहाँ पर आपको रिवर साइड कैंप्स और वुडन कॉटेज दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा डे 3 खत्म होता है। नेक्स्ट डे आप सुबह उमगॉट नदी या इसको डाउकी रिवर भी कह सकते हैं में बोटिंग करेंगे, और यही वो फेमस ट्रांसपेरेंट रिवर है जिसके बारे में आपने सुना होगा। मॉनसून सीजन में इस नदी में पानी का काफ़ी फ्लो होता है। दिस इज़ वन मोर रीज़न कि मॉनसून सीजन में मेघालय की ट्रिप प्लान ना करें। बोटिंग करने के बाद आप निकल जाइए चेरापूंजी के लिए। आप रास्ते में लंच कर सकते हैं। चेरापूंजी में आप आज 2 वाटरफॉल को देख सकते हैं, 7 सिस्टर वाटरफॉल और नोकालाइकाई वाटरफॉल। नोकालाइकाई वाटरफॉल के मार्केट में आप रीजनेबल रेट में सोविनियर्स खरीद सकते हैं। आज रात को आप चेरापूंजी में ही स्टे करिए। यहाँ खत्म होता है डे 4। नेक्स्ट डे इज डे 5, आवर लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके आप निकल जाइए डबल डेकर नेचुरल रूट ब्रिज के लिए। यहाँ पहुँचने के लिए आपको उतरनी होंगी लगभग 3500 सीढ़ियाँ। आप सुबह 6 बजे निकलिए और आराम से रेस्ट लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। 10 से 11 बजे तक आप डबल डेकर रूट ब्रिज पहुंच जाएंगे। यहां से 1 घंटे की और ट्रैकिंग करके आप रेनबो वाटरफॉल तक जा सकते हैं। रेनबो वाटरफॉल में रिलैक्स करने के बाद आप 1 से 2 बजे तक वापस आना शुरू कर दें। रेनबो वाटरफॉल से वापस अपनी कैब तक पहुंचने के लिए आपको करनी होगी 2 से 3 घंटे की अपहिल ट्रैकिंग। ये आपके लिए काफ़ी थका देने वाला दिन हो सकता है, पर कोई बात नहीं, ये आपका आखिरी दिन है ट्रिप का। चेरापूंजी से आप शिलोंग आ जाइए और रात में शिलोंग में रुकिए। यहाँ खत्म होता है हमारा डे 5, और इसी के साथ हमारी मेघालय की ट्रिप भी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट डे आप गुवाहाटी से अपनी फ्लाइट पकड़ने के हिसाब से शिलोंग से गुवाहाटी के लिए निकल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका डे 6 होगा, और अगर हम डे 0 को भी इसमें मिला दें
तो हमारी ट्रिप 7 दिनों की हो जाती है और एक परफेक्ट वीक लॉन्ग गेट अवे का ऑप्शन बन जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी ट्रिप खुद प्लान करने वाले बंदे हैं या बंदी हैं। इसलिए आप डे 2 की जगह डे 5 को पहले कर सकते हैं, कुछ लोकेशंस को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मतलब आप अपना टच ट्रिप की प्लानिंग में डालेंगे ही। पर यहाँ की कुछ फंडामेंटल चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो ये डिस्टेंस मैप का ध्यान रखें, जिसमें मैंने डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम दोनों को दर्शाया हुआ है। मेघालय में कोई भी लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पर पहाड़ी रास्ता होने की वजह से यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है। दूसरा ये कि यहाँ वाटरफॉल अक्सर पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी से बनते हैं। सारे नहीं, पर मोस्टली वाटरफॉल एकदम सुबह या शाम को उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने वो दोपहर के वक्त अच्छे लगेंगे। वाटरफॉल्स के जो मैजिकल कलर्स हैं वो दोपहर के वक्त अच्छे से निखर कर आते हैं, तो किसी वाटरफॉल को अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट के लिए प्लान ना करें। तीसरा, इस मैप से मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस के बारे में बता रहा हूँ। ये लोकेशन तो आप मिस मत करिएगा। ये लोकेशंस हैं वाइसाडोंग वाटरफॉल, डाउकी, फीफी वाटरफॉल, क्रैंकश्री वाटरफॉल एंड डबल डेकर रूट ब्रिज। विदाउट विजिटिंग दीज लोकेशंस योर ट्रिप इज नॉट कंप्लीटेड। और चौथा कि यहाँ सुबह की शुरुआत जल्दी होती है और शाम जल्दी खत्म होती है, तो अपनी ट्रिप को उसी हिसाब से प्लान करें। तो गाइस, ये थी हमारी मेघालय ट्रिप की प्लानिंग। इस विंटर में आप मेघालय की ट्रिप को ज़रूर कंसीडर करें। अगर आपके मेघालय ट्रिप से जुड़े कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके उन्हें पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ राइट नाउ सब्सक्राइब कर लें। इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। So guys, I'll keep on coming with such more videos. Till then, goodbye.